नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा राजस्थान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जैसलमेर जिला कलेक्टर आशीष मोदी फिर उतरे मैदान में, अस्पतालों का लिया जायजा। श्रीगंगानगर में कोविड से जंग लड़ने में भारतीय सेना आई आगे, 50 बेड का कोविड सेंटर तैयार। नीमका थाना में आयोजित हुई कोर कमेटी की बैठक, नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। और अब खबरें विस्तार से। जैसलमेर में कोरोना के जंगल में जिला प्रशासन के सेनापति एक बार फिर कमान संभालते हुए कोरोना के रण क्षेत्र में उतर गए हैं। जिला कलेक्टर आशीष मोदी स्वयं कोरोना से स्वस्थ होकर राजकीय जवाहर अस्पताल पहुंचे और अस्पताल का बारीकी से निरीक्षण किया। साथ ही मरीजों के बेहतर उपचार में कोई कमी न आए, इसे लेकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिला कलेक्टर मोदी सहित पूरा प्रशासन और चिकित्सा विभाग ने अस्पताल का दौरा किया। मोदी ने अस्पताल के कोविड वार्डों में जाकर एक एक मरीजों से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और मानसिक रूप से स्ट्रांग होने की बात कही ताकि वे कोरोना से जल्दी जंग जीत सके। कलेक्टर आशीष मोदी ने ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया तो वहीं नए प्लांट का काम जल्द करवाने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने कहा, जैसलमेर के लिए अच्छी बात है कि इन दिनों अस्पताल में ऑक्सीजन बेड के साथ ही कोविड सेंटर भी खाली हो रहे हैं। हालांकि कोविड सेंटर में मरीज है लेकिन अब उनकी संख्या बेहद कम रह गई है। जैसलमेर में अधिकांश मरीज होम आइसोलेट हैं। देखिए, लगभग 1 महीने से ज़िले में कोरोना के केसेस जब से बढ़े थे तब से पूरी प्रशासनिक टीम, पुलिस की टीम, मेडिकल टीम सभी लोग लगे हुए हैं। और आपने देखा होगा कि कोरोना मैनेजमेंट के, कोरोना प्रबंधन में जो भी नेसेसरी एक्शंस हैं, नेसेसरी स्टेप्स हैं, वो सब लोग मिलकर के ले रहे थे। इस वजह से जिला अस्पताल में जो व्यवस्थाएं हैं उसको भी इतना ज़्यादा प्रेशर आने के बावजूद हम मेंटेन कर पाए और उन व्यवस्थाओं को दिन पर दिन इम्प्रूव ही किया है और लोगों को, पेशेंट्स को जो नेसेसरी केयर है वो प्रोवाइड कराया है। जब मैं नेगेटिव था उस दौरान भी सारे अधिकारी यहाँ पर सेल्फ मोटिवेटेड थे, सब लोग काम कर रहे थे, बल्कि दिन रात और ज़्यादा काम कर रहे थे। तो इसका रिज़ल्ट ये आया कि हमारे पेशेंट्स का मैनेजमेंट अच्छा हुआ और व्यवस्थाएं और इम्प्रूव हुई हैं। आपने देखा होगा कि 10 दिन पहले जो चीज़ यहाँ पर नहीं थी उससे भी ज़्यादा अच्छी इम्प्रूव हुई है। ये एक नया वार्ड क्रिएट किया गया है, सामने सागर मलगोपा स्कूल में व्यवस्था की गई थी कि जस्ट इन केस पेशेंट लोड बढ़ जाए तो उसको हम हैंडल कर पाएँ। मुझे लगता है कि सब लोग एक तरह से कोरोना को एज अ वॉर के रूप में सभी लोगों ने लिया है, लोगों में जागरूकता फैलाई और जो कोरोना मैनेजमेंट का की है कंट्रोल करने का कि अर्ली डिटेक्शन, अर्ली मेडिकेशन और यदि थोड़ा सा भी डिस्ट्रेस होता है तो आकर के रिपोर्ट करना। ये मैसेज गांव-गांव तक पहुंचा है, सभी अधिकारी जा रहे हैं। लगभग 50 ऑफिसर्स की टीम ऑन एन एवरेज डेली जाती है फील्ड में और जिन भी गाँव में ज़्यादा केसेस है उनमें लोगों को जागरूक करती है। हमारी लगभग 300 ऐसी टीम्स हैं जो डोर टू डोर सर्वे कर रही है और पूरे ज़िले का 2 बार सर्वे पूर्ण हो चुका है। लोगों को हम लिबरली दवाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जो कि प्रोफाइलेक्टिक मैनेजमेंट में हेल्प करता है। लोगों को हम प्रोनिंग के बारे में बता रहे हैं। प्रोनिंग के साथ साथ लोगों को ये बता रहे हैं कि जो दवाइयाँ दी जा रही हैं उसको किस तरह से लिया जाए। श्रीगंगानगर में कोविड से जंग लड़ने में अब भारतीय सेना भी आगे आई है। भारतीय सेना के सुदर्शन चक्र डिवीजन ने श्रीगंगानगर के जनसेवा हॉस्पिटल का विस्तार कर 50 बेड का कोविड केयर सेंटर शुरू किया। इस कोविड केयर सेंटर का आज जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन और मेजर जनरल विक्रम वर्मा ने उद्घाटन किया। जिले में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये सुविधा भारतीय सेना द्वारा गंगानगर के नागरिकों को समर्पित की गई है। ये लेवल 2 सुविधा श्रीगंगानगर और आसपास के क्षेत्रों के नागरिकों को ऑक्सीजन सहित कोविड-19 के इलाज की सुविधा देगी। भारतीय सेना के डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ ने रिकॉर्ड समय में जिला प्रशासन और जन सेवा हॉस्पिटल की सहायता से सुविधा स्थापित की है। पहले सेनाध्यक्ष साहब जनरल नरावने साहब ने कहा था कि देश की सेना देश के नागरिकों के लिए हमेशा तैयार रहती है मदद करने के लिए। डीसी साहब ने हमारे से गुजारिश की थी कि 50 बेडेड लेवल 2 हॉस्पिटल स्थापित हो। तो पिछले 48 घंटे के अंदर हमारी डिवीज़न ने ये फैसिलिटी इस्टेब्लिश की है। इसमें जितने भी मेडिकल ऑफिसर हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है और जो एम्बुलेंस हैं वो आर्मी से दी गई हैं और हमारी तरफ से ये श्री गंगानगर के जितने भी लोग हैं उनको मदद करने का
हमारी ये पहल है और जो भी मदद चाहिए होगी जैसे कंसल्टेशन की हम मदद करते रहेंगे। और हाँ जी, अगर जरूरत पड़ी तो देखा जाएगा। फिलहाल मैं इतना ही कहूँगा कि मैं जनसेवा हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर साहब और खास कर इंतजार हूँ कि उनके पहल के बिना ये पॉसिबल नहीं होगा। और सब शक्ति कमांड और चेतक को जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया है और जिन्होंने हमारी मदद की है इसका स्टैब्लिश करने की, उनका मैं खास करके शुक्रगुजार हूँ। खबर सीकर से है, जहां नीमका थाना के गांव गावड़ी में शुक्रवार को तहसीलदार सतवीर यादव ने कोर कमेटी की बैठक ली। कोर कमेटी के सदस्यों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से तहसीलदार ने कहा कि नियम तोड़ने वालों पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। तहसीलदार ने कोर कमेटी के सदस्यों से कहा कि जो लोग नियमों का पालन नहीं करते और उल्लंघन करते हैं उनका नाम पता लिखकर भेजें और उन पर अब कठोर कार्रवाई की जाएगी। नीमका थाना विकास अधिकारी राजूराम सैनी ने कहा कि किसी व्यक्ति को अगर खांसी जुकाम है तो उसे सरकारी अस्पताल और औषधालय की दवा दिलाई जाए और नीम हकीमों पर जाने से रोका जाए। गांवड़ी सरपंच शेर सिंह की मां ने उप स्वास्थ्य केंद्र को 100 मेडिकल किट, 3 ऑक्सीजन मास्क और सैनिटाइजर भेंट किए। इस मौके पर पीओ, कोर कमेटी के सदस्य, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। में ग्राम स्तरीय कोर कमेटी के साथ मीटिंग की गई। मीटिंग में ग्राम पंचायत में पॉजिटिव केसेस की समीक्षा की गई। ग्राम पंचायत में अब तक 33 पॉजिटिव केस आए हैं, जिनमें से 23 रिकवर हो चुके हैं और आज की डेट में 8 पॉजिटिव केस हैं। ग्राम पंचायत में मई माह में जिन परिवारों में मृत्यु हुई है उन परिवारों से भी आज हम मिल रहे हैं। वहाँ यदि किसी प्रकार का कोई जुकाम, खांसी, बुखार के लक्षण पाए जाते हैं तो उनका आरटी टेस्ट करवाया जाएगा। ग्राम पंचायत में लॉकडाउन की पालना के संबंध में चर्चा की गई और ग्राम पंचायत कोर कमेटी ने सरपंच साहब ने आश्वस्त किया है कि यहाँ पर लॉकडाउन की पालना करवाई जा रही है और पुलिस के राउंड भी समय समय पर यहाँ करवाए जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि लॉकडाउन की पूर्ण पालना करेंगे और ग्राम पंचायत को संक्रमण से मुक्त रखने के पूरे प्रयास किए जाएंगे। खबर करौली से है, जहां जिला में अस्पताल में अब मरीजों को राहत मिल सकेगी। अस्पताल लैब में कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग के प्रयासों से अब महंगी जांचें निःशुल्क हो पाएंगी और मरीजों को आर्थिक सहायता मिलेगी। जिला अस्पताल में 5 सालों से बंद पड़ी फुल ऑटो एनालाइजर मशीन को शुरू कराने के साथ ही नई सेमी ऑटो एनालाइजर मशीन भी उपलब्ध कराई गई है। शुक्रवार को एसडीएम देवेंद्र परमार, आरएस अधिकारी कार्तिक मीणा, तहसीलदार दिनेश मीणा, पीएमओ दिनेश गुप्ता आदि ने पूजा अर्चना कर नई मशीनों का लोकार्पण किया। पीएमओ दिनेश गुप्ता ने बताया कि फुल ऑटोलाइजर और सेमी ऑटोलाइजर मशीन से डी डाइमर, सीआरपी, एलडीआर, फेरेटिन सहित अन्य प्रकार की जांच इंडोर पेशेंट के लिए निःशुल्क कराई जाएगी। पीएमओ ने बताया कि निःशुल्क जांच की सुविधा इंडोर पेशेंट के लिए मिलेगी, बाद में इसे आउटडोर पेशेंट के लिए लागू किया जाएगा। समाजसेवी बबलू शुक्ला ने बताया कि भामाशाहों के सहयोग से अस्पताल में विभिन्न उपकरण खरीदने के साथ ही कई संसाधन जुटाए गए हैं। जिला कलेक्टर महोदय के संज्ञान में ये चीज़ थी कि एक ये जिला काफ़ी गरीब जनता है जिले की, तो अभी कोरोना काल में जो डी डाइमर और सीरम, फेरेटिन, सीआरपी जो जांचें हो रही हैं उनकी प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी महंगी जांचें हो रही थी और लोग उसको है ना आसानी से पे नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने चैरिटी से इसको चालू कराने के लिए प्रयास किए और आज ये जांचें यहाँ हॉस्पिटल में जो इंडोर मरीज है उसके लिए आज से फ्री में चालू कर दी गई। यहाँ फुली ऑटो एनालाइजर नाम की मशीन थी जिसमें डी डाइवर जैसी महंगी जांचें, फेरेटिन जैसी महंगी जांचें नहीं हो पा रही थी, जिससे आम मरीज के ऊपर आर्थिक भार पड़ रहा था। इस कोरोना काल में कल केमिस्ट एसोसिएशन और कुछ लोकल लोगों के द्वारा सहयोग से उनमें मैकेनिक इंजीनियर बुलाए गए, जिससे वो संभव हो सका है। अस्पताल प्रशासन में उन्होंने आके काम किया है। नंबर 2, वो यदि किसी रूप में बंद होती है, काम आने में असमर्थता जाहिर करती है आगे कभी भविष्य में, तो उसके लिए एक जो डोनेशन में एक मशीन दी गई है सेमी ऑटो एनालाइजर के नाम से, जिसमें भी 37 तरीका की जाँचें उसमें संभव है। इसमें विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिला कलेक्टर महोदय करौली का और एसडीएम साहब का और पीएमओ साहब का, जिन्होंने विशेष रूप से इसको चालू कराने में और डोनरों को मोटिवेट करने में बहुत अच्छा कार्य किया। इससे आम मरीजों के ऊपर जो आर्थिक भार पड़ रहा था वो कम होगा
और केमिस्ट्री ट्यूशन का भी मैं हृदय से अंतर्मन से धन्यवाद व्यक्त करना। खबर करौली से है, जहां जिले की मासलपुर तहसील के समीप शकरघटा में इन दिनों प्रतिवर्ष चामुंडा देवी मंदिर पर जहां हर साल मेला लगाया जाता है, तो इस बार प्रशासन ने कोविड-19 को देखते हुए मेले को निरस्त करने के आदेश जारी किए। शुक्रवार को मंदिर में स्थिति देखने के लिए तहसीलदार मदन लाल मीणा के नेतृत्व में पटवारी रामकेश गिरदावर मोतीलाल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां हालात शांतिपूर्ण दिखे, साथ ही श्रद्धालु भी नहीं थे। मंदिर में मौजूद पुजारी ने बताया कि इस बार कोविड-19 को देखते हुए मंदिर के पट नहीं खोले गए हैं, सिर्फ पूजा अर्चना की जा रही है और किसी को दर्शन करने की अनुमति नहीं दी जा रही। मंडलाल उपखंड क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि कोरोना काल की वजह से सादगीपूर्ण तरीके से मनाई। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के चित्रपट के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उनकी जीवनी पर प्रकाश डालते हुए बताया कि राजीव गांधी ने देश में संचार क्रांति की अलग जगाई। अपने कार्यों के चलते गरीब और मजदूरों के मसीहा जाने जाते हैं। इस दौरान अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। खबर करौली से है, जहां जीवन ज्योति फाउंडेशन द्वारा शुक्रवार को जिला अस्पताल में रोटी बैंक की शुरुआत की गई, जिसके माध्यम से टीम सदस्यों द्वारा अस्पताल में रोगी और उनके परिजनों को भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। फाउंडेशन के मदन मोहन भास्कर ने बताया कि देश में कुछ गरीब लोगों का तबका ऐसा है जिसे रोज भरपेट खाना भी नहीं मिल पाता। बड़ी संख्या में लोग भूखे सोते हैं। ऐसे में लोगों तक खाना पहुंचाने के लिए शहर के जीवन ज्योति फाउंडेशन ने रोटी बैंक की शुरुआत की है। फिलहाल फाउंडेशन द्वारा केवल हिंडौन उप जिला अस्पताल में भोजन वितरण किया जा रहा था, लेकिन अब करौली के जिला अस्पताल में भी मरीजों और मरीजों के परिजनों को भोजन के पैकेट वितरण करने की शुरुआत की गई है। आगामी दिनों में कोई भूखा न सोए, इसके लिए टीम ऐसे लोगों की तलाश करेगी जो गरीब, असहाय, जरूरतमंद है और उन तक खाना पहुंचाने का कार्य करेंगे। खबर बाड़मेर से है, जहां ग्राम पंचायत नवाड़ा बेरा के सतर्कता और निगरानी समितियों द्वारा किया जा रहा डोर टू डोर और ILI लक्षणों वाले मरीजों के भौतिक सत्यापन हेतु गठित निरीक्षण दल के संजय दवे अधिशासी अभियंता ने निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर द्वारा गठित निरीक्षण दल के श्री संजय दवे अधिशासी अभियंता जल ग्रहण विकास और भू संरक्षण बायतू द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान दवे ने कहा कि ILI के मरीजों से लगातार संपर्क बनाए रखें, रोज उनकी रिपोर्ट लेते हैं। ब्लैक फंगस और प्रूनिंग की क्रिया को विस्तार से समझाया। नवोड़ा बेरा PEO देवाराम चौधरी ने सर्वे की विस्तृत जानकारी दी। समितियों की मॉनिटरिंग कर रहे लक्ष्मण लोहिया ने कहा कि ग्राम पंचायत नवोड़ा बेरा के 2 राजस्व गांव के कुल ILI लक्षण वाले 63 मरीज है, जिनमें से 16 मरीज सही हो गए हैं। बाकी मरीजों से 5 टीम के प्रभारी संपर्क कर जानकारी लेते हैं। खबर देसूरी से है, जहां कोरोना काल में उल्लेखनीय सेवाएं देने वाले कोरोना वॉरियर्स के रूप में सेवाएं दे रहे पुलिसकर्मियों को थानाधिकारी सुरेश चौधरी से प्रेरित होकर भामाशाहों ने धूप और बारिश से बचाव के लिए छाते भेंट किए। वहीं मनीषा नैनाराम प्रजापत की ओर से कोरोना वॉरियर्स आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी छाते वितरण किए गए। भामाशाह नैनाराम प्रजापत भंवरलाल प्रजापत ने जागरूक होते हुए बताया कि कठिन परिस्थितियों में भामाशाहों को सदैव आगे आकर निस्वार्थ भावना से सेवा करनी चाहिए। खबर श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ से है, जहां सर्किल के DYSP जयदेव सियाग ने बाइक पर घूमने वाले युवकों को सबक सिखाया, चालान और बाइक सीज कर कार्रवाई की। अनूपगढ़ में कोरोना महामारी को लेकर क्षेत्रीय लोग जागरूक नहीं होने के चलते बाजार में आवश्यक भीड़ रहने के चलते अनूपगढ़ सर्किल के DYSP जयदेव सियाग स्वयं सड़कों पर उतरकर कार्रवाई कर रहे हैं। जरूरी काम वालों को छोड़कर बेवजह घूमने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। बाइक पर घूमने वाले युवकों को सबक सिखाया गया, तो वहीं चालान और बाइक सीज कर कार्रवाई की गई। हमारा उद्देश्य ये है कि लोगों को समझाना, बिना वजह से नहीं घूमे, इस कोरोना महामारी को वास्तव में समझे, लॉकडाउन की पालना करें। और लॉकडाउन की पालना नहीं की जाएगी तो उनको निश्चित रूप से यहाँ इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन किया जाएगा, उनको चालान किया जाएगा और यदि इस प्रकार से भी नहीं जाएगी तो और सख्ती की जाएगी। खबर जोधपुर से है, जहां कोरोना वैश्विक महामारी रोकथाम के बचाव के उद्देश्य से एक्शन और एसोसिएशन के सहयोग से जय भीम विकास शिक्षण संस्था शेरगढ़ द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियान का शनिवार से आगाज हुआ। इस अवसर पर अभियान के प्रबंधक भिकाराम बॉस ने बालेसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। संस्था के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तुलसीदास राज ने कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी रोकथाम के लिए टीकाकरण कराएं और बचाव के लिए मास्क पहने, साथ ही घरों में सुरक्षित रहें, अनावश्यक घरों से बाहर न निकले, आमजन को भी जागरूक करें। अभियान द्वारा बालेसर उपखंड के गांव में पैम्पलेट और पोस्टर वितरण किए गए। वाहन पर माइक लगाकर कोरोना रोकथाम के बचाव और टीकाकरण को लेकर जन समुदाय को प्रेरित किया गया। इस अभियान में भिकाराम बॉस, पद्माराम बॉस और घमंडाराम बॉस ने सेवाएं दी।
खबर चूरू से है, जहां बीदासर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में उपखंड मुख्यालय पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ, जहां कांग्रेस नेताओं ने राजीव गांधी के चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित की। पुण्यतिथि पर भामाशाहों ने विधायक मनोज मेघवाल की प्रेरणा से एसडीएम शिवराम वर्मा को 3 नीमोलाइजर मशीनें और मास्क भेंट किए। इस दौरान कांग्रेस नगर अध्यक्ष जेठाराम यादव सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हमारे भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की शहादत दिवस पर हमारे विधायक जी मनोज मेघवाल साहब की प्रेरणा से उनके प्रतिनिधि भाई बजरंग सेन यहाँ 3 निमोनिया आए हैं और सैनिटाइज मास्क वगैरह कुछ काढ़ा कुछ छोटे मोटे विदासर के भामाशाह हनुमानमल जी बेंगाणी की तरफ से यहाँ 1100 मास्क और 100 ये 95 वाले मास्क 250 इंदिरा रसोई के अंदर कूपन और हमारे नेता प्रतिपक्ष गोपाल जी गुजर भी 2 महीने का अपना मानदेय इस इंदिरा रसोई के अंदर गरीबों के लिए दे करके और इस रूप में हम सब ये महामारी के अंदर आगे आकर के इन लोगों ने खबर करौली से है, जहां पहल शिक्षण संस्था द्वारा लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद लोगों को राशन सामग्री सहित शहर में विचरण करने वाले पशुओं के लिए भी चारे और पानी की व्यवस्था की जा रही है। संस्था के सदस्य जगदीश पंडित ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान मजदूर वर्ग के लोग 2 वक्त के भोजन के लिए मजबूरन दूसरों पर आश्रित हो गए हैं। ऐसे में संस्था के सदस्यों द्वारा जरूरतमंद लोगों को राशन सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की आवाजाही बंद होने के चलते पशुओं के लिए चारे पानी की समस्या न आए, इसके लिए प्रयासरत है। प्रतिदिन पशुओं के चारे की व्यवस्था की जा रही है। खबर झालावाड़ के भवानी मंडी से है, जहां पुलिस के जवान शेर सिंह और चौधरी परिवार ने जरूरतमंदों को 30 खाद्यान्न सामग्री के किट भेंट किए। गाड़ोलिया लोहार बस्ती में 30 किट जरूरतमंद लोगों को वितरित किए गए। कोरोना महामारी के चलते दानदाताओं द्वारा कई वस्तुएं दान की जा रही है, जहां हर कोई इस महामारी में जैसी सेवा हो सके वैसी सेवा कर रहा है। उसी के चलते भवानी मंडी थाने में पदस्थ हेड कांस्टेबल शेर सिंह चौधरी और उनके परिवार द्वारा जरूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री वितरित की गई, जिसमें 5 किलो आटा, दाल, नमक, मिर्ची, धनिया, तेल आदि खाद्य सामग्री माड़वी रोड के पास गाड़ूलिया लोहार बस्ती में 30 किट जरूरतमंद लोगों को वितरित किए गए। हेड कांस्टेबल शेर सिंह ने बताया कि उनके परिजनों की प्रेरणा से जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचाने के लिए उनके और उनके परिवार के सहयोग से राशन सामग्री वितरित की गई। काम जो है पुलिस विभाग भी कर रहा है, जिसके साथ साथ आपने अपने स्वयं के खर्चे पर जो गरीब मध्यम परिवार के लोग हैं उनको भोजन किट वितरण किए हैं। आखिर कैसे प्रेरणा है? अभी क्या है, वर्तमान में जो ये कोरोना महामारी चल रही है, इसमें क्या है सभी कुछ न कुछ दे रहे हैं। कोई दवाइयाँ दे रहा है, कोई ऑक्सीजन दे रहा है। तो मेरे परिवारों ने कहा कि भाई सभी चीज़ दे रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे गरीब आदमी लॉकडाउन चल रहा है जिनके पास खाने को कुछ नहीं है। तो अपन क्यों न अपन इनको कुछ आटा, चावल, दाल और इनको कोई सामान दिया जाए ताकि इनको भी कुछ खाने को मिल सके। तो किस तरह कितने किट आपने बनवाए हैं? 30 किट बनवाए मैंने। उसमें आटा है, नमक, मिर्ची, हल्दी, तेल, ये सब। स्वयं आपके खर्चे से आप कर रहे हैं ये? हाँ, ये मेरे परिवार वालों के खर्चे से और मैंने इनका सहयोग किया है। ऐसे भामाशाह बहुत है शहर में, लेकिन आपके मन में ये प्रेरणा कैसे जगी है? ये मेरे परिवार की वजह से प्रेरणा जगी कि भाई दवाइयाँ आ रही है तो सभी दे रहे हैं, तो क्यों ना अपन लॉकडाउन चल रहा है तो उनको। खबर भवानी मंडी से है, जहां मिश्रोली पुलिस ने देसी और अंग्रेजी शराब के 6048 क्वार्टर सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर पिकअप जब्त की। पुलिस ने पिकअप से अवैध देसी और अंग्रेजी शराब का परिवहन करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर देशी और अंग्रेजी शराब के 6048 क्वार्टर बरामद किए। डीएसपी गोपीचंद मीणा ने बताया कि मिश्रौली थानाधिकारी कोमल प्रसाद को मुखबिर से अवैध शराब का परिवहन करने की सूचना मिली थी। इस पर पुलिस द्वारा रात्रि 12 बजे मिश्रौली के झिंझनी आम रोड पर नाकाबंदी की गई। इस दौरान पीपलिया की ओर से आ रही पिकअप को रोककर तलाशी ली गई। ऐसे में 126 कार्टून में से देसी और अंग्रेजी शराब बरामद की गई। खबर सूरतगढ़ से है, जहां कोरोना संक्रमण के चलते ट्रेनों में यात्री भार कम हो गया है। ऐसे में कई ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे पर कोरोना से पूर्व की स्थिति की तुलना में अभी लगभग 50% ट्रेनों का संचालन ही किया जा रहा है।
रेलवे द्वारा परिस्थितियों को ध्यान में रखकर लगातार समीक्षा की जा रही है। साथ ही आवश्यकता अनुसार स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के चलते यात्री भार कम होने से टिकट बुकिंग पर असर है, जिसे देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे के 42 आरक्षण केंद्रों का समय घटाकर केवल एक पारी यानी 8 से 2 बजे तक किया गया है। यात्रियों से अनुरोध है कि कोरोना संक्रमण को रोकने में रेलवे का सहयोग करें, साथ ही स्टेशन और ट्रेन में मास्क लगाकर यात्रा करें। कोरोना के संक्रमण के कारण यात्री भार में ट्रेनों में काफ़ी कमी आई है और उत्तर पश्चिम रेलवे पे अभी कुछ गाड़ियों का रद्दीकरण भी किया गया है। अगर वर्तमान की बात करें तो कोरोना से पूर्व की तुलना में लगभग 50% गाड़ियों का संचालन ही किया जा रहा है। इस यात्री भार के कम होने के कारण से जो बुकिंग जो हमारे काउंटर्स हैं, आरक्षण केंद्र हैं, वहाँ भी हमने कदम उठाए हैं और उत्तर पश्चिम रेलवे के लगभग 42 आरक्षण केंद्रों का समय घटाकर के सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक का कर दिया गया है। इसके अलावा यात्री भार के अनुसार से स्पेशल गाड़ियों का भी संचालन किया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे हमेशा यात्रियों से यही अपील करता है कि यात्रा करते वक्त कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें और हमेशा मास्क का प्रयोग करें और जहां आवश्यकता हो सैनिटाइजर और हाथ धोते रहें लगातार। धन्यवाद। खबर भीनमाल से है, जहां नगर पालिका की तरफ से शहर को सैनिटाइज किया जा रहा है, लेकिन सरकारी अस्पताल पूरी तरह लापरवाह नजर आ रहे हैं। यहां आने वाले मरीजों को सैनिटाइजिंग की व्यवस्था भी नहीं है। पूरे विश्व में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में पूरे देश में हाहाकार मचा है। सरकार भी समय समय पर कोरोना गाइडलाइन जारी कर लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रही है, लेकिन ये सब शहर का सरकारी अस्पताल पर लागू नहीं हो रहा। सरकार पूरी तरह सतर्क है। नगर पालिका की तरफ से शहर को सैनिटाइज किया जा रहा है, लेकिन अस्पताल के CMHO MM जांगिड़ पूरी तरह लापरवाह नजर आए। बाहर से आने वाले मरीजों को सैनिटाइज करने की कोई व्यवस्था नहीं है। पूरा अस्पताल मानो राम भरोसे है। अस्पताल की सुरक्षा की जिम्मेदारी एक होमगार्ड के भरोसे दी गई है। उस गार्ड के हाथ सैनिटाइज करने के लिए भी सैनिटाइजर की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में पुलिसकर्मी जहां खुद की जान जोखिम में डालकर जनसेवा कर रहे हैं, तो वहीं अस्पताल लापरवाह है। खबर सूरतगढ़ के सिउपरा कस्बे से है, जहां निकटवर्ती गांव चक AKSR में युवा किसान को पानी लगाने के दौरान एक सांप ने काट लिया। सर्पदंश से किसान की मौके पर मौत हो गई। मृतक के परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार मृतक किसान रामस्वरूप पुत्र नथुराम कुमार खेत में पानी लगाने गया, जहां पानी लगाने के दौरान किसान को सांप ने काट लिया। किसान ने फोन कर परिजनों को सूचना दी। ऐसे में परिजन खेत में पहुंचे और किसान को सूरतगढ़ राजकीय चिकित्सालय ले गए। वहां किसान को निजी चिकित्सालय में भेजा गया, जहां किसान की उपचार के दौरान मौत हो गई। गांव में किसान का गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया। खबर जालौर से है, जहां जिले के सांचौर उपखंड के RTO चेक पोस्ट के कार्मिक का वीडियो सोशल मीडिया पर जहां वायरल हो रहा था, उसमें विभाग के कार्मिक ट्रक चालकों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी के बाद अब घटनाक्रम सामने आया है। माकपुर परिवहन चेक पोस्ट की गाड़ी नेशनल हाईवे रूटीन जांच के लिए खड़ी बताई जा रही थी। इस दौरान कुछ ट्रक चालकों और परिवहन विभाग के अधिकारियों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी होने पर ट्रक चालकों की भीड़ परिवहन विभाग की गाड़ी के आसपास जमा हो गई। गाड़ी में बैठे विभाग कार्मिकों को ट्रक चालकों ने घेरा, गाड़ी के नीचे उतारने लगे। इस दौरान भीड़ ज्यादा होने से परिवहन विभाग का कार्मिक गाड़ी छोड़कर मौके से भाग निकला। ट्रक चालकों की भीड़ मौके पर हल्ला मचाती नजर आई। गौरतलब है कि इसी तरह का एक वीडियो जालौर परिवहन विभाग का वायरल हुआ था, जिसमें भी स्टॉप द्वारा रुपए ऐंठने का आरोप लगा था। एक और जहां सभी लोग कोरोना महामारी को लेकर सजगता बरतने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े अधिकारी और राजनेता और मंत्री भी कोरोना से बचाव के लिए जागरूक कर रहे हैं, तो वहीं अब छोटे बच्चे भी इस कोशिश में आगे आ रहे हैं। जयपुर के रहने वाले सीमांत और शिखा पुरोहित के 7 साल के बेटे काशी पुरोहित भी लोगों से कोरोना से बचाव के तरीके समझा रहे हैं। इतनी छोटी उम्र में लोगों को महामारी के बारे में बताने के इस तरीके को लोग बेहद पसंद कर रहे हैं। आप भी सुनिए इस छोटे से बच्चे की जुबान से कोरोना महामारी के बचाव के तरीके। नमस्कार, मेरा नाम काशी पुरोहित है। मैं आपको कोरोना वायरस से बचने के कुछ तरीके बताना चाहता हूँ। पहला तरीका, अपने हाथ को साबुन से अच्छी तरह धोए। दूसरा तरीका, भीड़ भाड़ जगहों से बचे। तीसरा तरीका, बाहर जाए तो मास्क लगा के जाए। ये चीजें आपको कोरोना वायरस से बचने के लिए बताएगी। इसको भूले नहीं, सिर्फ याद रखें। नमस्कार। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। राजस्थान की तमाम खबरों के लिए बने रहिए DPK न्यूज के साथ। नमस्कार।